हेलो एवरीवन। अभी आईयूसीएल ने जेई 4 के लिए फायर सेफ्टी में बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। इस वाले एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है। जो तुम्हारा अभी पीछे नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा चुका है। तो ऑलमोस्ट उस एग्जाम को कैंसिल ही समझो। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम उसे कैंसिल ही समझो। ये वाला एग्जाम आईयूसीएल दोबारा करवा रही है और इस वाले एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वाले एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि अब की बार पूरे 51 वैकेंसीज आए हैं फायर एंड सेफ्टी में। और और ये वाला एग्जाम पिछले पिछली बार वाले जितना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं पूरा का पूरा डिटेल वाइज बताता हूँ तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वैकेंसीज का वो है, क्लासिफिकेशन है कि तुम्हारी कितनी वैकेंसीज किस जगह पे आई है। वेल को सेम टू सेम आईयूसीएल ने पिछली बार की तरह ही कर दिया। अभी नॉन एग्जीक्यूटिव में जैसे तुम्हें सब एक ही में बता रखा था, वैसे नहीं है। अब की बार सब बिल्कुल क्लासीफाई कर रखा है कि कौन से प्लांट में कितनी वैकेंसीज है, जैसे पहले करते थे आईयूसीएल। सेम टू सेम वही वाला पैटर्न इन्होंने रिपीट कर दिया। और एक चीज इन्होंने क्या किया है कि पहले पहले ये 1 साल का डिप्लोमा पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगते थे। अब की बार इन्होंने वो भी नहीं मांगी। देखो तुम्हें यहाँ अब की, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है कि इन्होंने ये सब क्राइटेरिया मांग रखा है, ठीक है। जैसे हाइट का कुछ क्राइटेरिया, चेस्ट का कुछ क्राइटेरिया, मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए। तुम यहाँ से पढ़ भी सकते हो। बीएमआई तुम्हारा 28 के आसपास होना चाहिए। और भी थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जैसे आई विजन वगैरह इन्होंने बता रखी हैं, ठीक है। बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है। तुम्हें सारा का सारा प्रोसेस बताता हूँ। देखो, नीचे आओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा इसमें जो जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज है वो 26 है, और बाकी जो तुम्हारे ओबीसी 29 और SC ST तुम्हारी 31 है। तो वही है ऑलमोस्ट, अभी एग्जाम्स में यही रहता है। तो यही है तुम्हारा, ठीक है। और सिलेक्शन सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा इसमें तुम्हारा, हर एक तुम्हारा ये टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, और 120 मिनट में कंप्लीट करना है। तुम टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, क्योंकि इसमें ना 75 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। और टेक्निकल की तैयारी कैसे करनी है वो भी तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत ज़्यादा आसान है, टेक्निकल तुम एक बारे में फोड़ सकते हो पूरा का पूरा। और 25 नंबर का तुम्हारे नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा। वो अब की बात, तुम्हारी इंग्लिश भी नहीं और मैथमेटिक्स भी इतनी हार्ड नहीं है। तुम्हारी 15 नंबर के न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगे, और 10 नंबर के तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएंगे बस। बाकी मेन फोकस तुम्हारा टेक्निकल तो होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वो 75% वेटेज रखता है, ठीक है। 40% नंबर तो तुम्हारे क्वालिफाइंग के लिए बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग को देखो ही मत, क्योंकि तुम्हें कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर कैसे करनी है, ठीक है, वो सबसे पहले बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी। वो लिंक है एक ई बुक की। उस ई बुक की पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करनी है, पिंड कमेंट में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वो वाली ई बुक मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन करी है, A to Z हर एक फायर एंड सेफ्टी का जितना भी सिलेबस है वो सब कवर कर रखा है, जो भी एग्जाम में आज तक पूछा गया पीएसयूज के, ठीक है, खास करके आईयूसीएल के। और उस ई बुक का प्राइस मैंने जानबूझकर 499 पेड रखी है, फ्री में नहीं रखी, क्योंकि सभी पढ़ लेंगे ना। तो सब तो तुम्हें पता है कट ऑफ हाई चली जानी है, सबकी बराबर तैयारी होती है ना, तो कट ऑफ हाई जाती है। तो इसीलिए जो बच्चा सिर्फ उसको पढ़ेगा ना, सिर्फ इस ई बुक को पढ़ेगा, सिर्फ उसी की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ठीक है। तो तुम्हें A to Z सारी की सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने उस वाली ई बुक में दे रखी है। उस ई बुक की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन वही है इस वाले एग्जाम की, कि 20 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट है, और 9 जनवरी तक लास्ट डेट है। और इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा, तो तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका एग्जाम है, ऑलमोस्ट 40 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास। 40 दिन के अंदर अंदर तुम्हें पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस कवर करना है। बस तुम्हें रटनी है उसी बुक को, ठीक है। तुम्हें बेसिक से लेके ध्यान नहीं लगाना ज़्यादा कि तुम्हें एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है, बस तुम्हें इस ई बुक को रटना है। 40 दिन के अंदर अंदर सारी ई बुक रट दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लो ई बुक को।